हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन टू फाइनल अकाउंट का करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन टू। यहाँ पे अपने को पीएल अकाउंट बनाना है। हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च 2022 को। ये मैं थोड़ा लिख कर समझाती हूँ आपको। देखो, 31 मार्च 2022 को मेरा ईयर एंड होता है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2021 को। आपको पता है अपने लोग फाइनल अकाउंट लास्ट डे बनाते हैं, मतलब इस दिन अपने लोग क्या बनाए हैं? फाइनल अकाउंट। तो पीएलपी कौन से दिन बना होगा? इस दिन। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे देखो, ये सारे वैल्यूज गिवन है, इनको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है या नहीं? देखो, हम लास्ट डे खड़े हैं और मेरे को पता चला कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 4000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे? फ्यूचर में पे करेंगे। तो ये मेरे लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी। तो एक ये लाइबिलिटी में आएगा। आपको पता है जो भी एडजस्टमेंट में होता है वो दो जगह पे आएगा। तो क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब हम लोग फ्यूचर में पे करेंगे अब। तो ये हमारे लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी। तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। और ये एक और कहाँ पे आएगा? आउटस्टैंडिंग है। कौन सी ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा? कुछ नहीं बोला तो इसी साल का आउटस्टैंडिंग होगा, हाँ या ना? अब क्योंकि इसी साल का आउटस्टैंडिंग है तो ये सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो हम लोग बैलेंस शीट तो नहीं बना रहे हैं, पर हाँ पीएल तो बना रहे हैं, तो पीएल में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं टू सैलरी अकाउंट। उसमें लिख देंगे +4000। क्या बोल के? आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हमने रेंट पे किया है 11 महीने का। इसका मतलब पक्का 1 महीने का क्या है? आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना? आउटस्टैंडिंग का अभी जस्ट मैंने बोला आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में आएगा। और एक क्या हो जाएगा? रेंट के साथ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रेंट लिख लेते हैं और प्लस आउटस्टैंडिंग कर देंगे, ठीक है। अच्छा, देखो हमने 11 महीने का पे किया है तो आउटस्टैंडिंग कितने महीने का हुआ? 1 मंथ का। अच्छा, यहाँ पे रेंट देखो गिवन है, ये कितने महीने का होगा? क्योंकि मैंने 11 महीने का पे किया है तो पक्का मेरी बुक में रिकॉर्डेड भी कितने महीने का होगा? 11 महीने का, ठीक है या नहीं? तो 11 महीने के लिए 22,000 है, तो 1 महीने का चाहिए तो अपने लोग निकाल लेंगे। एक बार मैं फिर बोलती हूँ, ध्यान से समझो। देखो, हमने रेंट 11 महीने का पे किया है तो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग हुआ। तो आउटस्टैंडिंग कहाँ पे आएगा? एक लाइबिलिटी में आएगा और रेंट से प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसी साल का आउटस्टैंडिंग है। तो ये रेंट में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 1 मंथ का कितना वैल्यू होगा? देखो, 22,000 जो गिवन है ये कितने महीने का है? क्योंकि मैंने 11 महीने का पे किया है तो पक्का बुक में रिकॉर्डेड भी कितने महीने का होगा? 11 महीने का। तो ये 11 महीने का है तो 1 मंथ का हम लोग निकाल लेंगे। देखो, 11 महीने के लिए 22,000 है। तो 1 मंथ के लिए कितना होगा? 22,000/11, हाँ या ना? तो फिर कितना होगा? 2,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2,000। अब देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, ठीक है या नहीं? इसको मैं लिखकर समझाती हूँ। देखो, हम लोग लास्ट डे खड़े हैं और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इंटरेस्ट ड्यू है पर अभी तक मिला नहीं है, हाँ या ना? तो अगर अभी नहीं मिला है तो फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में मिलेगा तो ये मेरे लिए क्या हुआ? एसेट हुआ। तो ये एक एसेट में आएगा। अब कौन से ईयर का मिलना बाकी है? कुछ नहीं बोला तो करेंट ईयर का मिलना बाकी है, तो ये इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड होगा। क्या ये बात क्लियर है? इंटरेस्ट ड्यू है पर अभी तक मिला नहीं है, तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में मिलेगा। तो क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा तो ये मेरे लिए एसेट हो गया।
तो एक ये एसेट में आ जाएगा क्या बोल के, इंटरेस्ट रिसीवेबल बोलकर, ठीक है या नहीं। और एक ये कहाँ आएगा, देखो कौन से ईयर का बाकी होगा मिलना, कुछ नहीं बोला तो करेंट ईयर का ही मिलना बाकी होगा, क्योंकि करेंट ईयर का बाकी है तो इंटरेस्ट के साथ क्या हो जाएगा, ऐड होगा। अब कौन से इंटरेस्ट के साथ ऐड करना है, एक्सपेंस वाले या इनकम वाला, अपने को इंटरेस्ट मिलना बाकी है, मतलब ये इनकम हुआ, तो इंटरेस्ट इनकम है यहाँ पे। और इनकम कहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट, और प्लस कर देंगे अपने लोग 2000, क्या बोल के, मिलना बाकी है ना, अभी तक मिला नहीं है, मतलब बाद में मिलेगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल बोल के प्लस कर देंगे। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब हमने एडवांस में पे कर दिया, तो अब मेरे को फ्यूचर में क्या सर्विस मिलेगा, क्योंकि मैंने एडवांस में पे कर दिया, तो अब फ्यूचर में मेरे को सर्विस मिलेगा, तो क्योंकि फ्यूचर में मेरे को मिलना है, तो ये एसेट हुआ, तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट की तरफ। अब ये इंश्योरेंस से क्या होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट में तो दो जगह दिखाएंगे, एक तो एसेट में आ गया और एक इंश्योरेंस से क्या होगा, देखो प्रीपेड मतलब मैंने एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में कौन से ईयर के लिए हमने पे किया होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए। प्रीपेड का मतलब क्या है, हमने एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में कौन से ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमने पे किया है, तो ये माइनस होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम, जो करेंट ईयर का होता है वही प्लस होता है और बाद बाकी माइनस होगा। हमने एडवांस में कौन से ईयर के लिए पे किया, नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इस साल के पीएल से माइनस होगा। तो हम लोग बैलेंस शीट तो नहीं बनाए हैं, पीएल बनाए हैं, तो इंश्योरेंस को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू इंश्योरेंस अकाउंट माइनस कितना होगा, 2000, क्या बोल के, प्रीपेड इंश्योरेंस। फिर आगे देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाई 10%। देखो जब भी बाई दिया हो ना तो दिमाग ही नहीं लगाना, जो भी वैल्यू है उस पे सीधा 10% कर देना है, ठीक है या नहीं। तो प्लांट एंड मशीन कितना है, 80,000, 80,000 का 10% सीधा कर दो, 6 महीना 12 महीना कुछ नहीं डिसाइड करना है। जब भी बाई गिवन हो तो जो भी फाइनल वैल्यू आया है प्लांट एंड मशीन का उस पे सीधा 10% लगा देना है। तो 80,000 का 10% हुआ 8,000। मस प्लांट एंड मशीन क्या हुआ है, डेप्रिसिएट हुआ है। इसका जर्नल देखते हैं क्या होगा। देखो प्लांट एंड मशीन डेप्रिसिएट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो फिर प्लांट एंड मशीन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा अब डेप्रिसिएशन क्योंकि लॉस है तो ये कहाँ आएगा, डेप्रिसिएशन क्योंकि लॉस है तो ये पीएल में आएगा, तो पीएल में लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और फिर ये प्लांट एंड मशीन कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा एसेट की तरफ, और क्योंकि यहाँ पे प्लांट एंड मशीन का वैल्यू कम हो गया तो हम लोग माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से देखो ये भी क्या है कि दो तरफ आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है, फॉर द बैड डेट अमाउंटेड टू 2000, ठीक है या नहीं। बैड डेट हुआ है 2000 का, बैड डेट हुआ है 2000 का, हाँ या ना। तो बैड डेट हमारे लिए लॉस हुआ तो हम लोग बैड डेट को क्या करेंगे, डेबिट टू डेटर अकाउंट टू। अब बैड डेट क्योंकि लॉस है, बैड डेट क्या है, लॉस है, तो ये कहाँ आएगा, पीएल में। तो पीएल में लिखो टू बैड डेट। आई थिंक ऊपर में एक बार चेक करो, ऑलरेडी एक बैड डेट है, हाँ या ना। तो यहाँ पे अलग से फिर अपने को प्लस करना होगा 2000। एक बार चेक करो ऊपर में बैड डेट है, तो जो बैड डेट है वो लिखना, उसमें ये वाला बैड डेट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या बोल के ऐड करेंगे, फर्दर बैड डेट। अब देखो डेटर टू डेटर का मतलब क्या है कि डेटर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट में डेटर को लिखेंगे और 2000 कम कर देंगे। फिर देखो आगे क्या बोला है, मेक अ प्रोविजन,
देखो मेक मतलब फाइनल, फाइनली मेरे को 5% रखना है, ठीक है, यानी मेक मेंटेन इनका मतलब होता है कि फाइनल अपने को इतना रखना है। देखो यहाँ पे प्रोविजन गिवन है, एक चीज मैं ऑलवेज आपको बोलूंगी कि जब भी प्रोविजन का सम हो, एक टाइमलाइन आप डेफिनेटली प्रोविजन का बना लेना। देखो ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजन का वैल्यू कितना है, 4000। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। एक प्रोविजन का मैं टाइमलाइन बना रही हूँ। देखो ऑलरेडी मेरे पास प्रोविजन कितना है, 4000, हाँ या ना। यहाँ पे देखो 5% डेटर पे करना है। डेटर कितना है यहाँ पे, डेटर है 40,000, डेटर है 40,000। पर यहाँ पे देखो 2,000 से कम भी हुआ है डेटर। तो डेटर फाइनली कितना हो गया, डेटर है तो ऐसे 40,000, पर यहाँ पे देखो 2,000 से अभी कम हुआ है। तो डेटर कितना हो गया, 38,000। अब 38,000 का 5% करो कितना होगा, 1900। 1900 क्या बनाना है या फाइनली मेरे को 1900 रखना है। यहाँ पे देखो मेक, मेक मतलब मेंटेन, मेक मतलब मेंटेन मतलब इतना मेरे को फाइनली रखना है। एक तो होता है क्रिएट करो, क्रिएट करो मतलब बनाओ, और एक होता है मेक, मेक या मेंटेन, मेक या मेंटेन मतलब इतना आपको फाइनली रखना है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं। क्रिएट मतलब बनाना है, मेंटेन मतलब फाइनली मेरे को रखना है। मेक और मेंटेन का मतलब एक ही होता है। देखो मेरे पास 4000 ऑलरेडी है, मेंटेन मेक करना है मतलब फाइनली मेरे को, मतलब 5% मेरे को फाइनल वैल्यू बोला है। तो 5% कितना आया, 1900, जो कि फाइनल वैल्यू है। इसका मतलब इस साल प्रोविजन क्या होगा, कम होगा। इस साल 2100 से प्रोविजन मेरे को कम करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम। मेक या मेंटेन का जो भी वैल्यू आएगा वो फाइनल माना जाएगा। तो फाइनली मेरे को 1900 रखना है। 4000 था और फाइनली मेरे को 1900 रखना है, इसका मतलब इस साल मेरे को प्रोविजन कम करना है। प्रोविजन कौन से नेचर का होता है, देखो डेटर अगर डेबिट होता है तो प्रोविजन क्रेडिट होगा। डेटर डेबिट होता है तो प्रोविजन क्रेडिट होगा। क्रेडिट को कम करोगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या ये बात क्लियर, प्रोविजन क्रेडिट होता है ऑलवेज। अगर डेटर डेबिट है तो प्रोविजन क्रेडिट होगा। क्रेडिट को कम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जर्नल में प्रोविजन क्या होगा, डेबिट होगा। तो जर्नल होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट। और टू क्या होगा, देखो जितने भी प्रोविजन बनते हैं या कम होते हैं सब पीएल से होते हैं। तो टू पीएल, ठीक है या नहीं। अब ये प्रोविजन कहाँ जाएगा, ये प्रोविजन बैलेंस शीट में डेटर से कम हो जाएगा। और ये पीएल है ना, पीएल हम लोग बनाए हैं तो पीएल के क्रेडिट में 2100 लिख देंगे। क्या बोल के, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है या नहीं। देखो ऑलरेडी प्रोविजन 4000 था, मेक बोला था मतलब फाइनल, ठीक है या नहीं। 5% डेटर पे, ऐसे तो डेटर 40,000 था, पर हमने अभी एक जर्नल पास किया था जिसमें डेटर 2000 से कम हो गया। तो डेटर फाइनली 38। तो 38 का 5% हो गया 1900। ऑलरेडी 4000 था पर मेरे को 1900 रखना है, इसका मतलब इस साल मेरे को प्रोविजन 2100 से कम करना होगा। तो देखो डेटा अगर डेबिट है तो उस पे जितने भी प्रोविजन होंगे सब क्रेडिट होंगे। क्रेडिट को कम करोगे तो डेबिट होगा, तो प्रोविजन डेबिट हो गया। और जितने भी प्रोविजन ज्यादा कम होते हैं सब पीएल से होते हैं, तो टू पीएल हो गया। ये जो प्रोविजन है ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, डेटा के नीचे आ जाएगा। और ये मैं बता दूंगी जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि कैसे आएगा। और पीएल क्रेडिट हुआ है तो पीएल के क्रेडिट में 2100 लिख देंगे, क्या बोल के, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब आगे देखते हैं क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ओके। इसको मैं लिखकर आपको समझाती हूँ। देखो हम लास्ट देख रहे हैं और क्या लिखा है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। मेरे को एडवांस में कमीशन मिल गया, तो अब मेरे को फ्यूचर में सर्विस देना पड़ेगा। मेरे को फ्यूचर में सर्विस देना पड़ेगा, हाँ या ना। तो क्योंकि मेरे को फ्यूचर में सर्विस देना है तो ये मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी, इसमें कोई प्रॉब्लम। अपने को कमीशन एडवांस में मिल गया, तो अब अपने को फ्यूचर में सर्विस देना पड़ेगा सामने वाले को।
क्योंकि सर्विस देना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट में ये कहाँ आएगा, लाइबिलिटी की तरफ। और ये कहाँ पे आएगा, क्योंकि कमीशन मेरे को एडवांस मिला है, कौन से ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो फिर इस साल ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? कमीशन रिसीव्ड ये इनकम लग रहा है, तो इधर आएगा ये। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? कमीशन से कम तो होगा, कौन से कमीशन से कम होगा, एक्सपेंस या इनकम? रिसीव्ड है तो पक्का ये इनकम से कम होगा। और इनकम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, या बाय कमीशन अकाउंट भी लिख लो। अब यहाँ से माइनस करेंगे हम लोग 2000, क्या बोल के, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। और तो देखो कोई एडिशनल इन्फो नहीं है, सारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई ट्रेडिंग अकाउंट, डैश दे के ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जो कि है 1 लाख। अब आगे देखो येंट गिवन है, हम लोग का येंट लिखा हुआ है, वैल्यू लिख देते हैं। आप अपने बुक से देख लो प्लीज। ठीक है, फिर आप आगे देखो, आपको सैलरी दिखेगा 10,000, इधर 10,000 आ जाएगा। कमीशन क्रेडिट मतलब इनकम, इनकम में देखो कमीशन लिखा हुआ है, इधर लिख दो 12,000। इंश्योरेंस 8,000, ये देखो इंश्योरेंस लिखा है, इधर लिख देंगे 8,000। इंटरेस्ट क्रेडिट मतलब इनकम, इनकम में देखो इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इधर लिख लेंगे 6,000। फिर बैड डेट 2,000, तो इधर बैड डेट लिखा हुआ है, वैल्यू लिख देंगे 2,000। प्रोविजन ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, टाइमलाइन बना के, डेटा आएगा नहीं पीएल में। डिस्काउंट मिला है, तो ये प्रॉफिट हो गया, तो इनकम की तरफ आ जाएगा ये। डिस्काउंट 2,000। प्लांट एंड मशीन एसेट है, ये पीएल में आएगा नहीं। अब सबको अपने को सॉल्व करना है। सैलरी का टोटल आएगा 14,000, येंड आएगा 24,000, इंश्योरेंस 6,000, और ये आएगा 4,000। इधर ये हो जाएगा 8,000, इधर ये हो जाएगा 10,000। अब अपने टैली कर लेंगे इसको। इधर भी लिख देंगे 1,22,100। 66,100 का डिफरेंस आएगा। देखो पीएल, देखो ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट निकलता है वो पीएल में जाएगा। अब पीएल से जो प्रॉफिट निकलेगा वो फाइनली ओनर को मिल जाएगा, तो ये कैपिटल में चला जाएगा। तो टू कैपिटल अकाउंट, डैश देके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। वो फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं देखती रहती हूँ किसके डाउट्स आए हैं या नहीं, मैं अर्लीस्ट पॉसिबल में आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू।